हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ बाय एलएसएम मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक हम लोग शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ जो थर्ड चैप्टर था वो हमने डब्ल्यूएसएम से उसको एक्सप्लेन किया था ताकि वो आप लोगों को कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग इसी चीज़ को अब एलएसएम मेथड से देखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग सिंगल बीम का डिज़ाइन डब्ल्यूएसएम से किया था और एलएसएम से भी किया है, तो हम लोग वो शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ का डब्ल्यूएसएम से पहले किया, अब एलएसएम मेथड से देखेंगे। ठीक है, तो एलएसएम मेथड से देखेंगे क्योंकि एलएसएम मेथड ही एक्यूरेट मेथड होता है और शियर बॉन्ड में एलएसएम मेथड ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, और आईएस कोड भी एलएसएम मेथड को ही मानता है। ठीक है, तो एलएसएम मेथड में जब हम लोग देखेंगे, ठीक है, बाई एलएसएम मेथड, ठीक है, तो हम लोग लिमिट ऑफ स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर, ठीक है, कोलैप्स वाला मेथड जो यूज़ करेंगे, लिमिट तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर, इसी से हम लोग आगे का डिज़ाइनिंग करेंगे, आगे की फार्मूलेज भी प्रूव करेंगे। जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है कंक्रीट टाउ सी है, टाउ वी, ठीक है, टाउ सी मैक्स, सारी चीज़ें हम लोग एलएसएम से अब बात करेंगे। ठीक है, अब तक डब्ल्यूएसएम से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारी आती है जो नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, कर्तन नामन कर्तन प्रतिबल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नामन कर्तन प्रतिबल, ठीक है, टाउ वी को नामन कर्तन प्रतिबल इसको कहते हैं और इसको डिनोट किससे करते हैं, ठीक है, जो हमारा टाउ वी नॉमिनल शियर जो होता है हमारा, जैसे हमारी कोई बीम है, ठीक है, उसमें जो न्यूनतम शियर स्ट्रेस आ रहा है, जो कर्तन प्रतिबल आ रहा है, ठीक है, वो हमारा टाउ वी ही होता है। ठीक है, ओके, तो टाउ वी का हम लोग फार्मूला जो निकालते हैं, न्यूनतम टाउ वी इक्वल टू वी यू, जो हमारा शियर फोर्स आ रहा होगा हमारी बीम में, ठीक है, टाउ वी इक्वल टू वी यू अपॉन बी इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग इसके डब्ल्यूएसएम मेथड में भी देखे होंगे, डब्ल्यूएसएम मेथड में। ठीक है, ये चीज़ें तो सेम होती है। यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपको वैल्यू भी इसकी पता होगी, टाउ वी जो हमारा क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस है, वी यू क्या है, जो हमारा फैक्टर लोड होता है, जो लोड होता है, ठीक है, जो शियर फोर्स होता है वो वी है, बी क्या है, आपकी बीम की चौड़ाई है, डी क्या है, वो डेप्थ है। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे हमारा टाउ वी जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है, वी यू जो हमारा फैक्टर लोड के कारण जो शियर फोर्स आ रहा है, ठीक है, वो, ठीक है, बी हमारा विड्थ ऑफ बीम है एमएम में, डी हमारा डेप्थ ऑफ बीम है एमएम में। ओके, अब हम बात करते हैं, ये हमारा टाउ वी हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा स्टेप्स, टाउ सी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंक्रीट धरनों की अभिकल्पन कर्तन सामर्थ्य। ठीक है, टाउ सी जो हमारा ये मैक्सिमम होता है, ये कंक्रीट के लिए और स्टील दोनों मिक्स होते हैं इसमें टाउ सी में। ठीक है, तब ये दोनों मतलब क्या होता है तो देख लेते हैं, मैंने पिछली बार बताया भी था, फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब देखिए हमारा टाउ सी डिपेंड अच्छा होता किस पे, एएसटी का जो हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज निकालने का आप लोग को फार्मूला पता है, नहीं पता है तो भी मैं बता रहा हूँ। एएसटी परसेंटेज जब अगर मेरा बढ़ेगा, ठीक है, जब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे स्टील का, अगर वो इंक्रीज़ करेगा मतलब ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारा टाउ सी की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, अगर मेरा एफ सी के ग्रेड जैसे M5 है, M10 ले रहा हूँ, फिर और बढ़ा के M20 ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैं बढ़ा रहा हूँ ना, तो टाउ सी की वैल्यू भी मेरी बढ़ेगी। ठीक है, ये डिपेंड किस पे होती है, बात करें तो स्टील और कंक्रीट, ये दोनों पे डिपेंड होती है टाउ सी की वैल्यू। ठीक है, ये दोनों अगर घटेंगे तो टाउ सी की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, अगर ये इंक्रीज़ कर रहे हैं तो टाउ सी की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी। टाउ सी मेरा कंक्रीट धरनों की अभिकल्पन कर्तन सामर्थ्य है। ठीक है, तो देख लेते हैं टाउ सी को। टाउ सी की जो टाउ सी होता है इसकी यूनिट होती है हम लोग की न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है,
ये जो हमारा टेबल होता है, ठीक है, IS कोड में जब आप टेबल नंबर 23 खोलेंगे तो वहाँ पे ये टाउ सी की वैल्यू दिख जाएगी, ठीक है। तो IS कोड 456/2000, ठीक है। तो टाउ सी हमारा होता है क्या, लिख लेते हैं इसको, डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बीम, ठीक है। डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बीम। अच्छा, आपको पता है जब टाउ सी जो है ये आप लोग टेबल से देखते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, आपको सबसे पहले परसेंटेज ऑफ स्टील के निकालना पड़ता है ना, परसेंटेज ऑफ AST हमारा कितना है। तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने के लिए PT जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, LSM में PT परसेंटेज निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है 100 AST अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारा था B/D, ठीक है। यहाँ से मेरा अगर परसेंटेज आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ से मेरा परसेंटेज आ जा रहा है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्रेड दिया रहेगा, ग्रेड से टेबल में देखेंगे तो हमारा परसेंटेज हमें पता चल जाएगा कि वो वास्तव में टाउ सी की वैल्यू कितना दे रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताएं इसमें कि हमें स्टील देना कब पड़ता है, भाई सही बात है, कब देना पड़ता है, जब टाउ वी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाए, किससे, ये जो टाउ सी है इससे अगर वैल्यू ज़्यादा हो जा रही है ना तो हमारा शियर में जो है रेनफोर्समेंट डालना ही पड़ेगा, चाहे वर्टिकल स्ट्रिप्स डालें या चाहे बेंट अप बार आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये बात तो हो गई हमारी जब ग्रेटर हो जा रहा है टाउ वी तब, ठीक है। और दूसरी बात हो जाती है आपकी जब टाउ वी जो है लेस हो जाता है टाउ सी से, ठीक है, मतलब टाउ सी ज़्यादा है और टाउ वी कम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें जाहिर सी बात है नो शियर देना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, नो शियर एनफोर्समेंट, ठीक है। तो फिर भी हम लोग बीम है हमारी या चाहे कोई भी स्लैब है उसमें थोड़ा सा शियर में दे देते हैं हम लोग, ठीक है, स्टील, ओके। तो हम लोग आगे बात करते हैं। तो आपने बुक में ये टेबल दिया होगा, ठीक है, टेबल नंबर 23 है तो IS कोड वाली बुक में देखेंगे तो ये टेबल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें टाउ सी की वैल्यू अगर हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील अगर आ रहा है 0.15, अगर हमें ग्रेड दे रखा 15 तो हम ये वैल्यू 28 जो है ये वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, 28, ठीक है। अब अगर हमारा ग्रे स्टील का जो परसेंटेज आ रहा है 25 तो उसके जस्ट सामने वाली ग्रेड हमारा मान लो यहाँ पे 20 है तो ये वैल्यू ले लेंगे 36। अच्छा, इस क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी होता है ये जो 25 है ये इसके बीच में वो परसेंटेज आप जब यहाँ से सॉल्व करोगे परसेंटेज की वैल्यू मान लो आपका स्टील का परसेंटेज आ गया 30%, ठीक है, स्टील का जो परसेंटेज आ गया वो 30% आ गया, ठीक है। तो अब क्या करोगे इस 30% के लिए, ठीक है, 30% के लिए आपके तो इस बुक में है नहीं 30% के लिए, ठीक है, 25-50 है तो इसके बीच में ही तो कहीं होगा 30, तो इसके बीच में हम लोग इंटरपोलेशन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इंटरपोलेशन मेथड जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम बताते चले चलेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। हम देखेंगे टाउ सी मैक्स जो हमारा डिपेंड करता है किसमें, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो हमारा क्या है मैक्सिमम 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 शियर स्ट्रेंथ मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, टाउ सी मैक्स से, ओके। आप लोग WSM वाले लेक्चर को छोड़ के आप लोग LSM लेक्चर को जरूर देखिएगा, ठीक है। टाउ सी मैक्स, अब आपको पता है ये जो टाउ सी मैक्स है अगर मेरा FCK ये सिर्फ डिपेंड किस पे करता है, ग्रेड पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मेरी FCK की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर रही है तो मेरा टाउ सी मैक्स जो है वो डायरेक्ट इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, ये डायरेक्ट इंक्रीज़ कर इस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। आप लोग ये टेबल देख सकते हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हम लोग FCK से डिनोट करते हैं M15 M20 M25 M30, ठीक है। तो टाउ सी मैक्स के लिए आपको वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, M15 के लिए 2.5 2.8 3.1 3.5, ठीक है। और इसको एक जनरली फार्मूला भी होता है जिसे हम लोग जनरली निकालते हैं, ठीक है, टाउ सी मैक्स 0.62 √FCK, ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर mm², ठीक है, 2.5 न्यूटन पर mm², ठीक है। यम ग्रेड 15 के लिए हमें चाहिए टाउ सी मैक्स की वैल्यू, अगर हमें M15 के लिए टाउ सी मैक्स की वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, टाउ सी मैक्स 2.5 न्यूटन पर mm²,
ठीक है। अगर आप कभी भूल भी जा रहे हैं टाउ सी मैक्स की वैल्यू, तो ये फार्मूला आप याद कर लें, 0.62 अंडर रूट एफ सी के। ये एफ सी के हम 15 की वैल्यू चाहिए, तो 15 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ठीक है। अंडर रूट से निकालो, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, वैल्यू आ जाएगी 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो हमारा टाउ वी हो गया, टाउ सी हो गया और टाउ सी मैक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और बनती है, उसको भी देख लेते हैं डिज़ाइन से पहले ही। डिज़ाइन से पहले भी उसको देख लेते हैं। जैसे टाउ वी है, ठीक है, ये ग्रेटर देन हो जाए टाउ सी से, बट लेस देन रहे किससे, टाउ सी मैक्स से, लेकिन टाउ सी मैक्स से कम रहे, छोटा रहे, ठीक है। इससे टाउ वी जो है टाउ सी से ग्रेटर है। और हम लोग टाउ वी भी चेक करते हैं, टाउ सी भी देखते हैं, टाउ सी मैक्स, तीनों कंडीशन जब चेक कर लेंगे सीयर में, उसके बाद ही हम बताएंगे कितना हमें सीयर की ज़रूरत है, कितना तब हमें सीयर में स्टील को प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर हमारा ये जो टाउ वी की वैल्यू है वो अगर टाउ सी मैक्स से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जो हमारी टाउ वी की वैल्यू है वो टाउ सी मैक्स से भी ज़्यादा हो जाए, इससे भी ज़्यादा हो जाए, तो हमें जो है, जो हमारा सेक्शन होता है ना, क्रॉस सेक्शन, वो हमें उसकी जो है डायमेंशन है उनको चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक है। उनको अगेन डिज़ाइन आपको करना पड़ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरा क्रॉस सेक्शन है, ये बी है और ये डी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये टोटल जो डी है यहाँ तक, ठीक है, ये बी है मेरा, ये बी मेरा 200 mm है और ये मेरा 400 mm है, ठीक है। तो ये हमें इसको इंक्रीज़ करना पड़ जाएगा, बढ़ाना पड़ जाएगा, ठीक है। 250 कर लीजिए, इसको 450, ठीक है। ये कंडीशन तब आपको करनी पड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये अगर ग्रेटर हो गया तो, ठीक है। अच्छा, ये ग्रेटर का है क्यों हो जाएगा, क्यों आपको पता है, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, इसकी एरिया पर ही डिपेंड करता है आपका जो क्रॉस सेक्शन होता है। फार्मूला आपको पता है, वी यू इक्वल टू बी अपन इंटू डी, ठीक है। ये लोड हमारा अगर बढ़ भी रहा है, कम है, और उसके बाद हमने क्रॉस सेक्शन को उसको ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो क्या होगा, ये उसकी वैल्यू को क्या करता है, या तो छोटा रहे तो वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। इसी कंडीशन होता है ऐसे ही, तभी उसके बाद हमें इसको बढ़ाना पड़ जाता है, ठीक है। ये कंडीशन जब लगेगी तब आपको करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। ये कंडीशन जब टाउ वी इंक्रीज है टाउ सी मैक्स से, ना कि टाउ से, टाउ सी से, ठीक है। टाउ सी मैक्स से ग्रेटर होना चाहिए, तभी ये कंडीशन फॉलो होगी, तब आपको क्रॉस सेक्शन को साइज़ बढ़ाना पड़ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये जब जितने आप पढ़े हैं ये मैक्सिमम जो है वो WSM पर ही आधारित होते हैं, ठीक है। तो LSM में इनका कुछ एनफोर्समेंट, ठीक है। अच्छा, ये मिनिमम शियर एनफोर्समेंट हमें ज़रूरत पड़ती है, कब पड़ती है, देख लेते हैं। जब हमारा टाउ वी की वैल्यू वो कम रहे किससे, टाउ सी से, ठीक है। टाउ सी से अगर हमारी टाउ वी की वैल्यू कम है तो नॉमिनल मतलब न्यूनतम आपको शियर जो है, शियर में रेनफोर्समेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उसके डालने के लिए आपको फार्मूला एक पता है, ASV अपॉन B इंटू एस इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY। ये, हाँ, ये WSM का ही फार्मूला है, लेकिन ये LSM में भी इसका यूजेस है, ठीक है। अब ये यस है और ये बी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एरिया ऑफ स्टील भी निकाल सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप्स के लिए कितना हमें न्यूनतम एरिया जो है देना पड़ेगा। तो यहाँ से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये SV 0.4 बी और जो हमारा एस जो स्पेसिंग है ये डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, B इंटू एस डिवाइड बाई 0.87 FY, ठीक है। ये हमारा एरिया हो जाएगा mm स्क्वायर में, ठीक है। mm स्क्वायर में हमारा ASV एरिया हो जाएगा यहाँ से। अगर हमारा यहाँ पे ये, अगर हम यहाँ से निकाल रहे हैं ASV की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है, इस फार्मूले से जो हमारा न्यूनतम कर्तन प्रबलन का फार्मूला है। अब यहाँ से हम लोग स्पेसिंग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दो चीज़ पूछता है, न्यूनतम मिनिमम शियर एंड फोर्स बताइए, ठीक है। दूसरा पूछता है आपसे मिनिमम
स्पेसिंग कितनी होगी, ठीक है, मिनिमम स्पेसिंग कितनी होगी, ठीक है। तो इसी फार्मूले से हम लोग उसको भी निकाल लेते हैं, मिनिमम स्पेसिंग ASV, ठीक है, ASV B इंटू एस इजकल टू 0.4/0.87 FY। यस को यहाँ पे रोकते हैं, B यहाँ पे मेरा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, ASV अपॉन एस 0.4 इंटू B डिवाइड बाई 0.87 FY, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, S अपॉन ASV इजकल टू 0.87 FY अपॉन 0.4 इंटू B, ठीक है। अब ASV मेरा इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो S की वैल्यू मेरी हो जाएगी 0.87 FY अपॉन 0.4 इंटू B। इधर ये ASV डिवाइड कर रहा था, इधर जाएगा तो मेरा मल्टीप्लाई करेगा। ये हो गया आपका स्पेसिंग का फार्मूला, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम स्पेसिंग, ठीक है। आप जो है मिनिमम स्पेसिंग कितना देंगे, यहाँ से आपका फार्मूले से इसे पता चल जाएगा, ठीक है। और जो है मिनिमम आप रेनफोर्समेंट कितना यूज़ करेंगे, ठीक है, जो है कितना आपका एरिया होना चाहिए मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए, ठीक है। तो ASV यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ओके। इन दोनों फार्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं, दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, दोनों फार्मूला पूछा भी जाता है, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी, ओके। मिनिमम स्पेसिंग के लिए, ठीक है, मिनिमम स्पेसिंग के लिए जिसकी इसकी यूनिट होती है mm में, ठीक है। और आपको यस पता है क्या है, मिनिमम स्पेसिंग है, FY जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है किसकी, स्टील की, ASV एरिया ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स, और B क्या मेरा बीम की विड्थ है, ठीक है, चौड़ाई, ठीक है।